तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 17 अगस्त 2024 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन अपलोड है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में लास्ट सेशन की सभी वर्कशीट, असेसमेंट, मिड टर्म पेपर, एनुअल पेपर, प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन देखकर उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो, तो देख लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है इन द गिवन ग्राफ्स पॉइंट ए बी सी एंड डी आर गिवन, ज्वाइन देम इन द सेम ऑर्डर एंड नेम द फिगर सो फॉर्म्ड। दिए गए ग्राफ में बिंदु ए बी सी और डी दिए गए हैं, उन्हें उसी क्रम में जोड़ें और इस प्रकार बनी आकृति के नाम दें। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, हमें ए बी सी डी को जोड़कर बताना है कि कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यानी एक्स एक्स और वाई एक्स। ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, ए बी से मिला दिया और बी को सी से मिला दिया, सी को डी से मिला दिया और डी को ए से मिला दिया। ये बन गई आकृति। तो इसका नाम क्या है? ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मान लो हमें निर्देशांक इसके निकालने होते, ठीक है, तो क्या लिखते वो भी समझ लो एक बार आप। ए बिंदु पर देखो ध्यान से, सबसे पहले एक्स पर क्या है, ध्यान से देखो, एक्स पर क्या है 2, वाई पर है 7। ठीक है, तो इसके निर्देशांक हैं 2, 7। ठीक है, बी पर देखो ध्यान से, एक्स पर क्या है 3, वाई पर है 5। ठीक है, तो इसके हो जाएंगे 3, 5। सी के निर्देशांक देखो, एक्स पर 7 है, वाई पर 6 है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, पहले हम एक्स का लिखते हैं 7, 6। ठीक है, डी के निर्देशांक देखो, एक्स पर 6 है, वाई पर 7 है, तो इसके हो जाएंगे 6, 7। ठीक है, लेकिन हमें निर्देशांक नहीं बताना था। ठीक है, फिलहाल मैंने समझा दिया। हमको जो बताना है इस आकृति का नाम क्या है। ये ए है, बी है, सी है, डी है। इन चारों को मिलाने पर ये जो आकृति बनी, इसका नाम क्या है? तो ये हम लिखेंगे चतुर्भुज है। और चतुर्भुज में कई आकृति होती है, जैसे कि वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों, आयत भी हो सकता है यानी रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होगी, इसमें कोई सी भी भुजा बराबर नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर लिख दो आप। ये क्या है आपका? चतुर्भुज। हिंदी में लिखोगे चतुर्भुज। क्या लिखोगे? चतुर्भुज है, आकृति का नाम है चतुर्भुज। ठीक है, और इंग्लिश में लिखोगे Q U A D R I L A T E R A L, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेंगे क्वाड्रिलेटरल और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे चतुर्भुज। ये आकृति है। ठीक है, ऐसे बना लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।